कथा हो रही थी, शिव पुराण की कथा जब सुनी, उस पत्नी ने सुनी, तो कथा सुनकर वो शिव शांत हो गया। लेकिन बाद में जब उनके पति की मृत्यु, उनके पति ने अपने जीवन में सदैव दुराचार काम किया, सदैव गलत काम किया, तो उसको परिणाम ये हुआ कि उसे प्रेत लेने पड़ा। न नर्क ने अपनाया, न स्वर्ग ने अपनाया। विंध्य पर्वत पर प्रेत बनकर घूमने लगा। स्त्री जब शिव धाम गई तो भगवान की इतने कृपा हुई, गई भगवान महादेव जी के सामने जब स्तुति गाने लगी तो माँ थोड़ा बड़ी प्रसन्न हुई। माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न। माँ पार्वती ने उसके रंग रूप को देखा, स्वरूप को देखा और कहा कि तू मेरी सखी बन जा। क्या बन जा? तू मेरी सखी बन जा। माँ पार्वती ने उसे अपनी सखी बनाया और बाहर अपनी सखियों में स्थान दिया। माँ पार्वती की सखी बनी और सखी बनकर माँ पार्वती के साथ निर्वाह करते हैं। एक दिन की बात है, वो जो बिंदु की पत्नी थी, वो एक दिन माँ पार्वती के सामने बड़ी जोर जोर से रोने लगी। माँ पार्वती ने पूछा, तो इतनी परेशान, क्या कारण है तेरे? उसने कहा, माँ मेरे दुख का यही कारण है, मेरी आंखों में आंसू आई है तो एक ही कारण है, मैं ये नहीं जानती कि मेरे पति किस अवस्था में है। माँ पार्वती ने कहा, देवी जिस पति ने तुझे त्याग दिया, जिस पति ने तुझे छोड़ दिया, ऐसी हालत में छोड़ दिया, उस पति के लिए तू रोती है? उस पति की तू इतनी चिंता करती है? उसको जाने में जहाँ वो रहता है। कहा, माँ कितना भी दुराचारी, कितना भी पापी था, लेकिन मैं उससे बड़ा प्रेम करती हूँ। माँ पार्वती को दया आ गई और माँ पार्वती ने तुमरी नाम के अपने गढ़ को बुलाया। तो कहा, तुमरी जाओ भारत भूमि में सब जगह खोजो कि मेरी सखी है और उसकी पति है, तो देख कर आओ तो वर्तमान में कहाँ है। तुमरी को गढ़ बनाकर भेजा गया। माँ गौरा ने भेजा, माँ पार्वती ने भेजा, तो तुमरी पूरे ब्रह्मांड में और पूरे ब्रह्मांड में घूमकर देखा कि विंध्य पर्वत पर रुदन कर आकर जोर से पड़ा। शरीर खंडित हो गया, मलिन हो गया, दुर्गंध। तुमरी ने पूछा, बिंदु तुम्हारी ये अवस्था? बिंदु ने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में कभी कोई सदाचार का कार्य नहीं, कोई सम्मान का कार्य नहीं किया, कोई क्रूरता का कार्य नहीं किया, उसका परिणाम मेरे शरीर की ऐसी हालत। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? तुमरी ने कहा, बिंदु तुम्हारी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, तुमसे बड़ा प्रेम करती है और तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारा उद्धार करने के लिए। बिंदु ने सोचा, जिस पत्नी का मैंने इतना आज तक सम्मान नहीं किया, जिस पत्नी को मैंने जरा सा प्रेम का कि बूंद तक छीन तक नहीं दी, आज वही पत्नी मेरे उद्धार के लिए व्रत है। तो तुमरी वापस जाते हैं तो जाकर कहते हैं कि आपके पति हैं उस पर्वत पर प्रेत बनकर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तुमरी के साथ माँ पार्वती गई और बिंदु की पत्नी गई और दोनों ने जाकर बिंदु को कहा कि अब आप शिव पुराण कथा। तब तुमरी व्यास पीठ पर विराजमान हुए और सामने बैठे थे बिंदु और उनकी पत्नी। बिंदु की पत्नी ने शिव पुराण की कथा का विद्यमान बनकर स्वयं से सब कार्य संकल्प लेकर किए और अपने पति को मरणोपरांत शिव पुराण कथा सुनाई। और जब मरने के बाद शिव पुराण की कथा जब बिंदु ने सुनी और सुनकर जो शरीर था, जो खंडित शरीर था, जहाँ जगह जगह मानो मलिनता हो गई, वो सब प्रकार से पवित्र पूर्ण शरीर प्राप्त हुआ बिंदु को और अपनी पत्नी के चरणों में और कहा, धन्य है तेरी जैसी नारी, धन्य है तेरी जैसी पत्नी। मैंने तुझ पर इतने अत्याचार किए, मैंने तुझ पर इतना कष्ट दिया, तुझे इतना दुख दिया, आज तूने मेरे जीवन का मोक्ष प्राप्त करवा
दिया, घर में गई